नेक्स्ट है, अपन बात कर रहे थे कोई भी किसी भी तरह के स्कल्प के बारे में। तो स्कल्प का जो फर्स्ट वीडियो था वो उसके एक्सटेंडेड और उसके लेयर्स के बारे में था। और जो सेकंड वीडियो है, अपन ने कहा था वहाँ पे कि जो सेकंड वीडियो बनेगा वो इसकी नर्व सप्लाई के बारे में बनेगा जनरली। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कोई भी किसी भी तरह के जो स्कल्प है उसकी जो नर्व सप्लाई है उसके बारे में बात करते हैं जनरली। तो दो तरह से नर्व सप्लाई होती है हमारी, सेंसरी नर्व सप्लाई और मोटर नर्व सप्लाई। करेक्ट। सेंसरी जो सप्लाई होती है वो क्या करता है कि सेंसरी जो होती है ये क्या करता है कि हमारे जो स्कल्प होता है, स्कल्प से एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करवा देता है कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक। करेक्ट। और जो मोटर की अगर बात की जाए तो ये हमारे जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करवा देता है हमारे स्कल्प तक। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो ईच साइड है मिड लाइंस की, वहाँ सेंसरी सप्लाई करते हैं, किस तरह से करते हैं अपन बताएंगे अभी डायग्राम से अंदर। और जो मोटर है वो भी ईच साइड ऑफ मिड लाइन से सप्लाई करता है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बता देता हूँ। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था अभी कि जो मिडल लाइन से मैं बात करूँगा, और मैंने कहा था कि इस साइड में भी एक 8 तरह की जो सेंसर सप्लाई करती होती है, और जो 2 तरह की मोटर सप्लाई करती है। जो ये एक मिडल में जो लाइन मैंने खींची है, तो मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ बस कि जो सेंसरी 8 जो सेंसरी मसल सप्लाई है वो इधर भी होगी, और 8 है वो इधर भी सेंसरी सप्लाई होगी। सेम उसी तरह जो 2 मोटर है वो इस टाइप सप्लाई होगी, और 2 मोटर है वो भी इस टाइप सप्लाई करेगी होगी। बस मैं समझाने के लिए एक साइड में मैं सेंसरी बता देता हूँ और दूसरी साइड में मैं मोटर बता देता हूँ। बट आप इमेजिन करिएगा कि सेंसरी है वो दोनों साइड में सप्लाई होती है। 8 जो सेंसरी सप्लाई होती है वो इस साइड में भी होगी, इस साइड में भी होगी। और जो 2 मोटर जो सप्लाई होती है वो इधर भी होती है और इधर से होती है। किस तरह से होते हैं ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा था कि 8 तरह की जो सेंसरी सप्लाई होती है और 2 तरह की मोटर सप्लाई होती है। जिनमें से जो 8 सेंसरी सप्लाई होती है, जिनमें से 4 है वो तो एक ऑरिकल्स है उसके फ्रंट में सप्लाई होती है, मतलब जो हमारा ईयर है उसके फ्रंट में सप्लाई होती है, इसलिए उसको फ्रंट ऑफ ऑरिकल बोला। और 4 है वो जो ऑरिकल के पीछे की तरफ सप्लाई होती है। डायग्राम से मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी है ऑरिकल्स के फ्रंट में सप्लाई होती है और कौन सी है जो ऑरिकल्स के जो बिहाइंड में सप्लाई होती है। जनरली मैं बात कर लेता हूँ कि ऑरिकल्स के फ्रंट की अगर जब भी बात करता हूँ तो सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिक टेम्पोरल और ऑरिको टेम्पोरलर है। ये सारी की सारी एक ऑरिकल्स के फ्रंट में सप्लाई होती है। जनरली जो इनका जो नाम है वो नाम मैं बताऊंगा कि किस तरह से नाम पड़ता है इनका, कि ये जो चीज़ें हैं मैंने अभी भी कहा, सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और जाइगोमेटिक टेम्पोरल और ऑरिको टेम्पोरल। ये जो नाम है आपको रटने नहीं है। आपको अगर आप समझ के देखोगे करेक्ट चीज़ें, तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेगी जनरली। करेक्ट। मैं डायग्राम से बताऊँगा कि किस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। तो मैंने अभी कहा था कि जो 4 तरह की थी, ये एक तो ये वाली है जो ऑरिकल्स है, ये हमारा ऑरिकल्स के 4 है वो तो ऑरिकल्स के आगे है, फ्रंट में है। और जो 4 है वो ऑरिकल्स के पीछे है जनरली। और जो ऑरिकल्स के आगे हैं एक ये है, इसको सुप्रा ट्रोक्लियर बोला। सुप्रा ट्रोक्लियर क्यों बोला? क्योंकि जो ट्रोक्लिया है ये क्या करता है, हमारे जो आई है आई के फ्रंट में रहता है, और वो हमारे जो आई का जो मोमेंट है उसको कंट्रोल करता है। इसलिए इसको एक जो ट्रोक्लिया जो नाम है वो आई हमारी यहाँ पे आई रही होगी जनरली, और इसलिए इसको सुप्रा ट्रोक्लियर बोले। और ऑर्बिटल है ये भी हमारे आई से रिलेटेड है, इसलिए इसको सुप्रा ऑर्बिटल बोला। जाइगोमेटिक टेम्पोरल की अगर मैं जभी भी बात करूँ तो यहाँ पे जनरली क्या है, जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है और इसके नीचे की तरफ यहाँ टेम्पोरल बोन होती है जनरली, इसलिए इसका नाम पड़ा जाइगो टेम्पोरल। करेक्ट। और ये ऑरिकल्स है, ऑरिकल्स के यहाँ पे ये टेम्पोरल बोन्स है जनरली, और ये ऑरिकल्स के पास है टेम्पोरल बोन्स, इसलिए ऑरिको टेम्पोरल बोला। तो जनरली मैंने अभी कहा कि सुप्रा ट्रोक्लियर है, ये सुप्रा ऑर्बिटल है, ये जाइगोमेटिक टेम्पोरलर है, ऑरिकुलर टेम्पोरल है। ये जो नाम है ये आपको रटने नहीं है, आपको समझ के याद करते हो आप कि ये यहाँ पे आई रही होगी, तो ये सुप्रा ट्रोक्लियर है, ये ऑर्बिटल से भी आई से रिलेटेड होता है, तो इसलिए सुप्रा ऑर्बिटल है। यहाँ पे जाइगोमेटिक प्रोसेस हैं और ये टेम्पोरल बोन, इसलिए जाइगोमेटिक टेम्पोरल। और यहाँ पे ऑरिकल्स है और ऑरिकल्स के यहाँ पे एक टेम्पोरल बोन है, तो ऑरिको टेम्पोरल। तो आपको ये चीज़ें लाइफ टाइम तक याद रहेगी और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी जनरली। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करूँगा नीचे की तरफ। मैंने कहा था कि जो 4 है वो ऑरिकल्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। ये ऑरिकल्स हैं तो ग्रेटर ऑरिकल्स से रिलेटेड है ये जनरली।
और यहाँ पे हमारी ऑसिपिटल बोन होती है, इसलिए जो तीन है ये सेंसरी सप्लाई ये एक ऑसिपिटल से रिलेटेड है, जैसे लेसर ऑसिपिटल है, ये ग्रेटर ऑसिपिटल है और ये थर्ड ऑसिपिटल है। मैंने क्या कहा, ये लेज़र ऑसिपिटल है, ये ग्रेटर ऑसिपिटल है, बड़ी है, और ये थर्ड ऑसिपिटल है। तो इसको मैं थ्योरी से देख लेता हूँ कि किस तरह से होता है। तो मैं कहा था अभी कि जो चार है वो ओरिकल्स के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ग्रेटर ओरिकल्स, लेज़र ओसिपिटल्स और ग्रेटर ओसिपिटल्स और थर्ड ओसिपिटल्स। क्योंकि ओसिपिटल थी इसलिए ओसिपिटल से रिलेटेड है, और ओरिकल्स के नीचे थी तो ग्रेटर ओरिकल्स, और ये ऊपर थी जहाँ पर टेम्पोरल बोन थी तो ओरी को टेम्पोरल बोल दिया। जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो 8 तरह की जो सेंसरी सप्लाई होती है, जो 4 है वो तो ओरिकल्स के फ्रंट में सप्लाई होती है, और जो 4 है ओरिकल्स के बिहाइंड में सप्लाई होती है। तो जो ओरिकल्स के फ्रंट में जो सप्लाई होती है वो जो सारी की सारी क्या है, हमारी जो ट्राइजेमिनस नर्व है वो ट्राइजेमिनस नर्व से अट्रैक्ट होती है, और जो ट्राइजेमिनस नर्व है ये जनरली हमारे क्रेनियल नर्व है, एक तरह से क्रेनियल नर्व है और क्रेनियल नर्व से ड्राइव होती है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो 4 है वो जो ओरिकल्स के बिहाइंड में प्रेजेंट होती है, वो जो सारी की सारी है वो हमारे एक स्पाइनल नर्व से ड्राइव होती है। और स्पाइनल क्या है, ये हमारे सर्विकल, और जो स्पाइनल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे सर्विकल्स नर्व है जनरली। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करूँगा, ध्यान से देखिएगा, मोटर सप्लाई के बारे में बात कर देता हूँ। तो 2 तरह की मोटर सप्लाई होती है, जो तो ईयर के फ्रंट में सप्लाई होती है ओरिकल्स के आगे की तरफ, और एक है ओरिकल्स के पीछे की तरफ। जो ओरिकल्स के आगे की तरफ सप्लाई होती है उसको टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व बोला जाता है। और जो फेशियल नर्व है ये भी मेरी एक तरह की क्रेनियल नर्व है, और ये जनरली 7th क्रेनियल नर्व है। फेशियल नर्व जनरली हम पढ़ते हैं, और जो ईयर के जो बिहाइंड में प्रेजेंट होती है वो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है फेशियल नर्व की। तो डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह से होती है। तो इस डायग्राम को देखिएगा, मैंने अभी कहा था कि 2 होती है मोटर जो सप्लाई करती है, और ये मैंने शुरू में बोल दिया था कि जो मोटर और सेंसरी है, सेंसरी इधर भी सप्लाई होगी इधर भी सप्लाई होगी। बस मैं समझने के लिए मैंने एक तरफ सेंसरी बनाई, मोटर एक तरफ मोटर बनाई, बट आप दोनों तरफ होती है, जनरली दोनों तरफ है। मोटर की अगर जब भी बात करें, मैंने कहा था कि 8 तो सेंसरी सप्लाई होती है और 2 मोटर होती है, एक है ओरिकल्स के ऊपर, एक ओरिकल्स के नीचे। ये टेम्पोरल ब्रांच है फेशियल नर्व की, और फेशियल हमारे 7th क्रेनियल नर्व है जनरली, 7th क्रेनियल नर्व है जनरली। उसके बाद में ये है पोस्टीरियर ऑरिकल ब्रांच है फेशियल नर्व की, जो ओरिकल्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। जनरली हम बात करते हैं कि ये जो सारी की सारी है ट्राइजेमिनस नर्व से ड्राइव होती, करेक्ट, ऊपर वाली। और ये जो ट्राइजेमिनस नर्व है हमारी क्रेनियल नर्व है, और ये जो सारी की सारी है ये हमारे एक स्पाइनल नर्व से ड्राइव होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो 12 पेयर्स होते हैं हमारे क्रेनियल नर्व के, ये जो क्रेनियल नर्व से ड्राइड होते हैं, तो जो 12 पेयर हैं ये तो होते हैं हमारी क्रेनियल नर्व के, जो ब्रेन से अमर्ज करती है, करेक्ट। और एक जो 31 पेयर होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अमर्ज करता है। मैंने क्या कहा अभी कि 12 पेयर तो होते हैं क्रेनियल नर्व के जो ब्रेन से अमर्ज करते हैं, और जो 31 पेयर होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अमर्ज करता है। 12 पेयर तो ब्रेन से अमर्ज करेगा, और 31 पेयर किससे अमर्ज करेगा यार, कोई भी किसी भी तरह के स्पाइनल कॉर्ड से अमर्ज करता है। तो ये जो सारा का सारा अपन प्रोसेस पढ़ा, ये कोई भी किसी भी तरह के नर्व सप्लाई के बारे में बात की है अपन ने कि स्काल्प की नर्व सप्लाई किस तरह से होती है। तो मैंने कहा था भी वहाँ पे शुरू में कि जो सेकंड जो वीडियो होगा, शुरू में मैंने कहा था अभी वहाँ पे भी कि जो सेकंड वीडियो होगा वो नर्व सप्लाई के बारे में अपन बात करेंगे। और तो ये नर्व सप्लाई के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला जो थर्ड वीडियो के बारे में बात करेंगे अपन, वो कोई भी किसी भी तरह के जो स्काल्प है उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे, और ब्लड सप्लाई के अंदर उसकी आर्टरियल सप्लाई और उसका वेनस ड्रेनेज दोनों के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट एंड फाइनल जो वीडियो बनेगा वो क्लिनिकल के बारे में बनेगा। वैसे जो एक्सटेंडर और लेयर का जो क्लिनिकल था, जो स्किन का जो स्काल्प निमोनिक्स से अपन ने याद किया था, तो वो स्काल्प है, एपोन्यूरोसिस है, कनेक्टिव टिश्यू है, पेरिक्रेनियम है, सारे के सारे थे वो, उनके बारे में अपन ने वहाँ पे भी उनका क्लिनिकल पढ़ लिया है जनरली। और जो बचा कुचा जो क्लिनिकल बचेगा वो लास्ट एंड फाइनल 4th वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा क्लिनिकल्स। थैंक यू।